नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मद्रास में। आज हम आपको अपने ही पहले वीडियो के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ाएंगे, IUPAC के बारे में। और जानते हैं आज के लिए हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या होता है। पहला क्रियात्मक समूह जो मेन होता है, क्योंकि पिछले टॉपिक में हम 3 पढ़ा चुके थे, आज दिन चौथा पढ़ाएंगे। चौथा होता है अल्कोहल। अल्कोहल होता है ये, इसका संरचना सूत्र लगभग R सिंगल बॉन्ड OH ऐसा इस प्रकार का होता है, जहां पर R कोई भी कार्बन श्रृंखला होती है, कोई भी कार्बन चैन होती है और इसके साथ OH जहां जुड़ा हो उसको अल्कोहल कहते हैं। और इसको हम लोग इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। इस प्रकार से इसका प्रदर्शित कराया जाता है इसको। इसके बाद इसका नामकरण पे आते हैं एल्केन में। जब कभी एल्केन में ई हटा के ऑल जोड़ दिया जाता है तो एल्केनॉल बनता है। एल्केनॉल बनता है। यही एल्केनॉल जो है अल्कोहल होता है। इसका नामकरण इस प्रकार होता है। तो फिर कुछ आइए तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसे कोई तत्व दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH ऐसा दिया गया, तो फिर मेथ एथ, ये एथ है, एथेन लिखेंगे ETHAN, एथेन लिखेंगे। मगर जब अल्कोहल का नामकरण करते हैं तो आखिरी में इससे ई हटा देते हैं, तो ई हटा देंगे और ऑल जोड़ देते हैं, ऑल जोड़ देंगे एथेनॉल। इसका ये है, इसका IUPAC नाम जो हो गया। इसी को हम लोग एथिल अल्कोहल से भी जानते हैं, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से भी इसको जानते हैं, मगर IUPAC नाम इसका ये होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड OH, जैसे ये है। इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन को एथ कहते हैं, सीधे इसका नाम होगा मेथेनॉल, METHAN, मेथेनॉल। इसका नाम मेथेनॉल होगा। और अगर मान लीजिए कि ये OH समूह आखिरी में ना हो, ना ही शुरुआत में, ये कहीं 20 कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो। जैसे कोई उदाहरण है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस प्रकार जुड़ा है OH जुड़ा है। तो फिर इधर से गिनेंगे OH कौन से कार्बन पे जुड़ा है, इधर से गिनेंगे OH कौन से कार्बन पर जुड़ा है। 1 2 3, इधर से तीसरे पे जुड़ा है। उधर से देखेंगे 1 2 3, इधर से भी तीसरे नंबर पे जुड़ा है। तो फिर और इसके बाद हम गिनेंगे कार्बन परमाणु कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु, जिसमें हम लोग 5 कार्बन परमाणु के लिए पेंट का उपयोग करते हैं, पेंट। तो फिर ये होगा PENT, पेंटेन। आखिरी में ऑल लगता है अल्कोहल में, ऑल हो जाएगा। और मगर ये तीसरे नंबर पे रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल 3। और मान लीजिए अगर यही केवल यहाँ तक होता है CH3, यहाँ तक इतना होता, तो फिर इसमें कितने 1 2 3 4 कार्बन जुड़े, 4 कार्बन जुड़ेंगे, यानी कि ब्यूट। तो इसका नाम होगा ब्यूटेन होगा। और अल्कोहल में आखिर में OL लगता है, इसलिए OL जुड़ जाएगा। मगर जहां से पास में होता है संख्या वहीं से होती है। तो 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर के कार्बन पे OH जुड़ा है, इधर से दूसरे नंबर पे जुड़ा है 1 2, इधर दूसरे नंबर पे जुड़ा है, इसीलिए इसमें 2 लिख देंगे, ब्यूटेनॉल 2। इस प्रकार इनका नामकरण किया जाता है। जहां से क्रियात्मक समूह पास में होता है वहीं से हमेशा गिनती शुरू करी जाती है। इसके बाद अगले टॉपिक में आते हैं, अल्कोहल। ये हो गया। अल्कोहल के बाद होता है ईथर। 5वां नंबर है ईथर। ईथर का संरचना इस प्रकार होता है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इस प्रकार का होता है। और इसका संरचना सूत्र लगभग क्या पूरा सेम होता है, बस क्रियात्मक समूह अलग अलग होता है। आइए इनके नामकरण के बारे में जानते हैं कि जब एल्केन में ई हटा के प्लस ऑक्सी एल्केन जोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन, ALKOXY एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन ये हो जाएगा, इसको ईथर कहते हैं। इनके आइए उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे कोई उदाहरण है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 ये है। तो फिर
और ये भी मेथ है, तो भी इसका नाम हो, कहीं से भी इसकी गिनती कर सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, METHOXY, मेथॉक्सी METHANE, मेथॉक्सी मेथेन इसका नाम हो जाएगा। दूसरे उदाहरण पे आते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन संख्या अलग अलग हो, कि दूसरा उदाहरण है कि C2H5 सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड C3H7 ये दिया है कोई, इसका नामकरण कैसे करेंगे? जहां पर कम कार्बन परमाणु हो उसको पहले लिखते हैं, यानी कि ऑक्सी के साथ उसको लिखते हैं। जहां पर कम कार्बन परमाणु हो उसको ऑक्सी के साथ लिखते हैं, और जहां ज्यादा हो उसको यानी कि एल्केन के नाम के साथ लिखते हैं। तो कम परमाणु इधर है एथ के साथ, तो इसीलिए इसमें लिखेंगे एथॉक्सी, और ये C3 को कहते हैं प्रोप, तो एथॉक्सी प्रोपेन, PAN, एथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। इस प्रकार इनका IUPAC। तो आइए अब आगे जानते हैं एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड का समान सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड CHO, R सिंगल बॉन्ड CHO, ये एल्डिहाइड का समान सूत्र होता है। और इसके नाम में हम लोग अल आगे लगाते, जैसे एल्केन है ALKAN, एल्केन है, एल्केन में ये हटा के अल जोड़ देते हैं, एल जोड़ देते हैं, तो भी इसका नाम हो जाता है एल्केनल, एल्केनल इसका नाम हो जाता है। इस पर इसका नामकरण करते हैं। आइए कुछ उदाहरण के बारे में जानते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम क्या होगा? इसमें एक खास बात होती है कि क्रियात्मक समूह का भी कार्बन कार्बन संख्या में जोड़ा जाता है, क्रियात्मक समूह का भी कार्बन कार्बन की संख्या में जोड़ा जाता है। तो आइए जोड़ते हैं, कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम लोग प्रोप कहते हैं, इसीलिए इसका नाम होगा प्रोपेनल, PROPNAL, प्रोपेनल इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में आते हैं, जैसे H सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये उदाहरण दिया गया है, इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, METHANA, मेथेनल हो जाएगा। इसके बाद दूसरे उदाहरण पे आते हैं, जैसे दिया हो CHO सिंगल बॉन्ड CH3, ये उदाहरण दिया, उसमें ये एल्डिहाइड की खास बात होती है, ये क्रियात्मक समूह के या फिर शुरुआत में लगेगा या फिर एकदम आखिर में लगेगा, इसकी एक खास बात होती है, कभी बीच में नहीं लगता है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो बीच में भी लग जाते हैं, उनके वजह से अल्कोहल हुआ था, हमने आपको बताया था पहले, तो उसी प्रकार होता है। तो CHO सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होगा? मेथ, 2 कार्बन है, एथ होगा तो एथेनल होगा, इसका नाम ETHANAL, एथेनल हो गया। इसी प्रकार कीटोन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की संरचना सूत्र समान होते हैं, मगर क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। इसमें होता है R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R, यानी कि इसमें दोनों और कार्बन संख्या जुड़े होंगे मगर बीच में CO होगा, और इसमें R सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसा होता है। संरचना सूत्र दोनों के समान होंगे मगर क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। इसके उदाहरण पहले जानते हैं, इसका नामकरण कैसे होता है। कोई एल्केन है, एल्केन में ई हटा के ओन जोड़ देंगे, इसको वन नहीं ओन पढ़ेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, ओन जोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा एल्केनोन, ALKANEONE, एल्केनोन हो जाएगा। तो फिर इसका नामकरण जानते हैं IUPAC में कैसे होता है। आइए कोई उदाहरण लिया, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये लिया, तो फिर जोड़ते हैं किधर से कितने कार्बन है, इधर से भी ये दूसरे नंबर पर, इधर से भी दूसरे नंबर पर है, और कुल कार्बन संख्या कितनी? 1 2 3, 3 कार्बन संख्या है। तो इसका नामकरण इस प्रकार होगा, मेथ एथ प्रोप है तो प्रोपेनोन हो जाएगा, इसका नाम PROPANON, प्रोपेनोन इसका नाम हो जाएगा। इसी बात दूसरे में अगर कम ज्यादा हो तो कैसे करते हैं? दूसरा है कम ज्यादा हो तो फिर जैसे इधर है C2H5 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड C3H7, ऐसा हो तो फिर जहां से पर यानी कि जहां से इसकी दूरी, क्रियात्मक समूह की दूरी जहां से कम हो वहीं से इसकी गिनती शुरू होती है। जैसे इधर से गिनेंगे 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पे, मगर इधर से गिनेंगे तो 3 1 4, इधर से चौथे नंबर पर आ रहा है क्रियात्मक समूह, तो इसकी गिनती यहीं से शुरू करेंगे। तो इसका हो जाएगा कितने कार्बन है? 2 3 3 6 कार्बन है, तो इसका नाम होगा मेथ एथ प्रोप
हेक्सेनोन, HEXANONE, हेक्सेनोन। मगर इधर से तीसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से चौथे नंबर पर आ रहा है। जहां से पास पड़ता है वही है, इसके आखिर में संख्या लिख देते हैं, हेक्सेनोन 3। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं अगले, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अगला है। ये वसीय अम्ल होते हैं एक प्रकार के। इनका संरचना सूत्र R सिंगल बॉन्ड COOH इस प्रकार का होता है, और इनके नाम में इस प्रकार होता है जैसे एल्केन है, इसमें से E हटा देंगे और ओइक एसिड जोड़ देते हैं इसमें, OICACID ओइक एसिड जोड़ देते हैं, तो इसका नाम में हो जाता है एल्केनोइक एसिड, ALKANOIC एल्केनोइक एसिड। इस प्रकार इनका नामकरण होता है। ये इनके उदाहरण के बारे में जानते हैं कि मान लिए कोई उदाहरण दिया गया है, H सिंगल बॉन्ड COOH, कोई उदाहरण इस प्रकार दिया गया है, तो फिर इसमें कितने कार्बन? एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, तो इसका नाम होगा मेथेनोइक एसिड, METHAN मेथेनोइक एसिड। इसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं, मगर IUPAC नाम के लिए ये नाम सही होता है, वो नाम सही नहीं होता, ये नाम सही होता है। इसी प्रकार दूसरे नाम में जानते हैं, दूसरे नाम में आते हैं। दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। इस प्रकार का कोई नाम हुआ तो फिर 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन के H का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, ETHENOIC एथेनोइक एसिड, ACID इसका नाम हो जाएगा। मान लीजिए चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कोई भी क्रियात्मक समूह में अगर द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो तो फिर इनका नामकरण कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो तीसरा उदाहरण इसी प्रकार का लेंगे जैसे दिया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ये चीज सब में लागू होगी, क्रियात्मक समूह के साथ बस नाम बदला जाएगा, बाकी ये सब में लगभग समान होता है। तो फिर ये इसका नामकरण कैसे होगा? बहुत अच्छा वो है। तो जोड़ेंगे कहाँ से द्विबंध हो रहा है, द्विबंध कहाँ से पास ज्यादा पड़ रहा है, 1 2 इधर से एक दूसरे नंबर पर है, 1 2 इधर से एक दूसरे नंबर पर है। जहां से कम होता है वही संख्या लिखते हैं, जैसे इधर से दूसरे नंबर पर है, इधर से एक दूसरे नंबर पर है, तो भी इसमें लिखेंगे 2। द्विबंध के लिए हम लोग, याद होगा आपको पहले वीडियो में बताया था, ईन का उपयोग करते हैं, ईन का उपयोग करते हैं, 2 ईन। उसके बाद कार्बन संख्या जोड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसमें 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, BUTANOIC ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार इनका नाम होता है कि जो भी ऐसे द्विबंध त्रिबंध होते हैं तो उनको शुरुआत में ऐसे लिख दिया जाता है, 2 इन, या फिर अगर इधर मान लीजिए ये CH होता और इधर ये खाली C होता और बीच में त्रिबंध होता तो फिर 2 वाइन हो जाता, 2 वाइन हो जाता ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार इनके नाम होते हैं। अब आते हैं अगले उसमें, एमीन क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड NH2। जहां पर भी ऐसी कोई संरचना दिख जाए वहां पर एमीन होता है। ये एमीन 3 प्रकार के होते हैं, RNH2 ये एक प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार होता है R और R हो जाएगा, इधर NH हो जाएगा, इस प्रकार होता है। और तीसरा होता है तो होता है R इस प्रकार होता है। ये तीनों N से जुड़े होते हैं। इसको 1 डिग्री अमीन कहते हैं, इसको 2 डिग्री अमीन कहते हैं, इसको 3 डिग्री अमीन कहते हैं। IUPAC नाम में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग इसको ले रहे हैं कि जैसे ये लिखा CH3 ये इससे जुड़ा NH। इसके नामकरण में अभी हमने आपको बताया ना, जान लीजिए इसमें क्या होता है। एल्केन में E हटा के एमाइन जोड़ देंगे, AMINE एमाइन जोड़ देंगे तो हो जाएगा एल्केनामाइन, एल्केनामाइन ये हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका नामकरण होता है एल्केनामाइन, इसका नामकरण होता है। जैसे ये है 1 2, इसको 1 डिग्री एमीन कहते हैं, इसको 2 डिग्री एमाइन कहते हैं, इसको 3 डिग्री एमाइन कहते हैं। तो इसका IUPAC नाम होगा
ये 2 डिग्री के साथ है इसलिए 2 डिग्री मेथ एथ। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ का उपयोग करते हैं तो 2 डिग्री एथेनामाइन, ETHANAMINE, एथेनामाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। अगला टॉपिक है साइनाइड, CYANID। अगला टॉपिक है साइनाइड। साइनाइड क्या होता है? जहां पर R से CN जुड़ा हो वहां पर साइनाइड होता है। इसके बारे में जानते हैं। नामकरण में एल्केन में भी कुछ नहीं हटाते हैं। एल्केन वैसे को वैसा ही रहता है, बस इसके आगे नाइट्राइल और जोड़ देते हैं, NITRI, नाइट्राइल और जोड़ देते हैं तो एल्केन नाइट्राइल इसका नाम आईयूपीएसी नामकरण हो जाता है। आइए उदाहरण के रूप में जानते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CN, इस प्रकार का कोई वो है तत्व है तो इसका नाम कैसे होगा? कार्बन कितने होते हैं इसमें? क्रियात्मक समूह का कार्बन गिना जाता है। कार्बन इसमें 1 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ का उपयोग करते हैं, इसीलिए होगा एथेन नाइट्राइल, ETHANE, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। इस प्रकार ये होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है पार्श्व श्रृंखला। ये बहुत ही आईयूपीएसी में आता ही है, लगभग जब भी आईयूपीएसी पूछी जाती है इसका आता ही है ये पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला एल्केन समूह के समान होती है, जिसको एल्केन के संगत नाम के साथ लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई यानी कि श्रृंखला दी गई है कार्बन की, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मान लीजिए कोई एक कार्बन इसी श्रृंखला दी गई है तो इसका नामकरण कैसे करा जाए? इसमें हम लोग सबसे पहले ये निर्धारित करते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, यानी सबसे लंबी कार्बन चैन कौन सी है। तो ऐसे देखेंगे, ऐसे में 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, मगर इसको ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे में 5 कार्बन आ रहे हैं, मतलब कि इसमें ये श्रृंखला सबसे लंबी है, ये श्रृंखला सबसे लंबी है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, इधर से गिने तब भी ये 5 तीसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से गिनेंगे तब भी ये तीसरे नंबर पर ही आएगा, 1 2 3 तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो इसका नामकरण करेंगे, ये तीसरे नंबर पे इससे CH3 समूह जुड़ा हुआ है। CH3 को हम लोग मेथिल कहते हैं, मेथिल, मेथिल क्योंकि ये तीसरे नंबर पर जुड़ा है इसलिए 3 मेथिल। 1 2 3 4 5, 5 को कहते हैं पेंटेन, PENT, पेंटेन, ऐसे इसका नाम होता है। इसी प्रकार दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5 ऐसे, और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे मान लीजिए कोई ये ऐसा उदाहरण है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और क्रियात्मक समूह भी है, यानी कि ये एल्केन समूह भी है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? सबसे लंबी चैन इसमें ढूंढेंगे, ये ऐसे सबसे लंबी चैन ये आएगी। इसमें देखेंगे ये डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा पास कहाँ से पड़ रहा है? पहले डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा पास यहीं से पड़ रहा है, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, तो पहले कार्बन जुड़ा है तो फिर इसमें लिखेंगे 1 इन लिखेंगे। और इसके बाद देखेंगे ये जो एल्किल समूह ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है एल्किल समूह, 1 इन। और इसके बाद लिखेंगे 3 मेथिल, 1 इन 3 मेथिल हो गया। इसके बाद और ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट का उपयोग करते हैं तो पेंटेन हो जाएगा, NT, पेंटेन। इस प्रकार इनका नामकरण होता है। और एक और है जिसमें पार्श्व श्रृंखला ये एल्किल के लिए था, एल्किल समूह के लिए था। एक और है जिसमें पार्श्व श्रृंखला हैलोजन समूह के लिए होते हैं। हैलोजन समूह अर्थात हैलोजन परिवार के तत्व जिन्हें हम लोग एक्स से दर्शाते हैं। इसमें R सिंगल बॉन्ड X इस प्रकार होता है। इसमें यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस प्रकार के तत्व आते हैं। इनका नामकरण कैसे होगा? इसे कोई ऐसे दिया गया है तत्व CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्लोरो। जो Cl होता है इसको क्लोरो कहते हैं, Br को ब्रोमो कहते हैं, F को फ्लोरो कहते हैं, I को आइडो कहते हैं। इसी प्रकार Cl को क्लोरो कहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा
ORO क्लोरो, और ये एक कार्बन को हम लोग मेथेन कहते हैं, METHANE मेथेन कहेंगे। इसी के बाद इसे जोड़ लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखेंगे इसमें C2H5, इसको कर लें, थोड़ा कठिन कर लें। क्रियात्मक समूह एक तरह का होता है, ये सबसे ज्यादा इधर से पास है कि इधर से पास पड़ेगा, देखते हैं। इधर से दूसरे कार्बन पे, इधर से तीसरे कार्बन पर है, तो इधर से ज्यादा पास पड़ेगा, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो C क्लोरो। और ये कितने कार्बन, 2 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का उपयोग करते हैं, BUTANE ब्यूटेन। और एक और सुधार आप कर सकते हैं अगर चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार, इसमें एन के स्थान पर कुछ स्थानों पर एन भी लगाते हैं, वो भी सही होता है। धन्यवाद।